हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट क्लास की जिसका नाम है विटामिन पार्ट फर्स्ट, और इसके बाद हम विटामिन पार्ट सेकंड लेकर आएंगे। आज हम बात करेंगे विटामिन्स की, विटामिन के टाइप्स की, विटामिन के केमिकल नेम्स की। तो वीडियो को कंप्लीट करो और विटामिन से जुड़ी हुई सारी जानकारी नोट डाउन कर लो। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, विटामिन वर्ड इज़ डेराइव्ड फ्रॉम विटामिन। तो ध्यान रखना, विटामिन वर्ड जो है वो डेराइव हुआ है विटामिन से। विटामिन इज़ एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट। तो विटामिन एक हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। न्यूट्रिएंट को पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट जो है पोषक तत्व, तो विटामिन हमारे लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कितनी मात्रा में विटामिन हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी होता है। तो आपको मैं बता दूं कि विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ज़रूरी होता है। रिक्वायर्ड का मतलब होता है ज़रूरी, ठीक है। तो हमारी बॉडी के लिए स्मॉल अमाउंट में विटामिन जो है वो ज़रूरी होता है। इसके आगे अब बात करते हैं कौन था वो जिसने विटामिन को सबसे पहले बताया। तो कैसमेर फंक जो थे, उन्होंने 1912 में सबसे पहले विटामिन वर्ड को बताया था। तो ध्यान रखना, कैसमेर फंक 1912 सबसे पहले विटामिन वर्ड को बताने वाले साइंटिस्ट थे। कई बार पूछ लेता है कि कैसमेर फंक जो है वो किस कंट्री के थे। तो आपको ध्यान रखना है, कैसमेर फंक जो थे वो अमेरिकन थे, ठीक है, वो अमेरिका के थे। और वो किस तरह के साइंटिस्ट थे, तो ध्यान रखना वो बायोकेमिस्ट थे, मीन्स वो बायोकेमिस्ट थे। तो अमेरिकन बायोकेमिस्ट कैसमेर फंक ने 1912 में सबसे पहले विटामिन वर्ड को दिया था। इसके बाद विटामिन आर हेल्पफुल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ध्यान रखना, शरीर की वृद्धि और विकास में, ग्रोथ यानी वृद्धि और डेवलपमेंट यानी विकास, तो वृद्धि और विकास में प्रोटीन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट, इट हैव आल्सो सम फंक्शंस लाइक दैट वाउंड हीलिंग। घाव भरने, वाउंड मतलब होता है घाव, ठीक है, हीलिंग मतलब होता है भरना। तो घाव भरने में, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी जो विटामिन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए टाइप्स ऑफ विटामिन की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ विटामिन में विटामिन 2 टाइप्स की होती है, एक फैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल। तो कुछ विटामिन्स जो फैट में सॉल्युबल होती हैं, कुछ विटामिन्स जो वाटर में सॉल्युबल होती हैं। 2 टाइप्स की विटामिन होती हैं। अब बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन की। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में जो ट्रिक है याद करने की वो ये है, के ई डी ए। तो इसको आप ऐसे कह सकते हो, कीड़ा, के ई डी ए। तो विटामिन के ई डी ए कीड़ा, यानी कि ये इसकी फैट सॉल्युबल विटामिन की ट्रिक हो गई, के ई डी ए। तो कीड़ा ट्रिक से आप याद रखेंगे कि फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसके बाद बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन की। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में 2 आते हैं सिर्फ, बी एंड सी। तो ये नॉर्मली आप याद रख सकते हो, बी एंड सी इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। ओके, इसके बाद बात करते हैं कि विटामिन में जो बी विटामिन है उसके कितने टाइप्स हैं। तो देख लेते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 एंड विटामिन B12। तो ये हैं विटामिन बी के टाइप। तो कितने होते हैं टोटल, तो आपको कैसे याद रखना है, आपको 1 से लेकर 12 तक की काउंट में सिर्फ 4 अक्षर गायब करने हैं, 4, 8, 10 और 11। सिर्फ इन नंबरों पर विटामिन बी नहीं होता, 4 पर, 8 पर, 10 पर, 11 पर। बाकी 1 से लेकर 12 नंबर तक विटामिन बी पाया जाता है। सिर्फ 4 नंबर को छोड़कर, 4 को, 8 को, 10 को और 12 को, इन नंबर्स पर विटामिन बी का टाइप नहीं होता है। तो ये ट्रिक है विटामिन बी के टाइप्स याद रखने की। चलिए आगे,
विटामिन्स एंड देयर केमिकल नेम्स। अब यहाँ से विटामिन के केमिकल नेम्स पढ़ेंगे। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी वन थायमिन, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 नियासिन, विटामिन बी5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी9 फॉलिक एसिड। ओके, तो एक विटामिन बीच में रह गया, तो ये आप प्रिंट होना रह गया, ये विटामिन बी7। तो ये ध्यान रखना, बी6 के बाद विटामिन बी7 है, जिसका केमिकल नेम लिख लीजिए, जिसका केमिकल नेम है बायोटिन। तो विटामिन बी7 का केमिकल नेम बायोटिन होता है। ओके, विटामिन बी9 फॉलिक एसिड, और इस फॉलिक एसिड को कहीं कहीं पर ये भी दिखाई देगा फॉलेट। ओके, विटामिन बी12 साइनोकोबाल्मिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के नेफ्थोक्विनोन। तो आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोबारा। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी1 थायमिन, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 नियासिन, विटामिन बी5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन। इसके बाद विटामिन बी7 जिसका नाम है केमिकल नेम बायोटिन। तो बी7 का केमिकल नेम बायोटिन। विटामिन बी9 फॉलिक एसिड, विटामिन बी12 साइनोकोबाल्मिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के नेफ्थोक्विनोन। तो ये हमारे विटामिन्स के केमिकल नेम्स थे। इसके बाद बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन मोस्टली आ जाते हैं। तो विटामिन ए वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय पॉल कैरर इन 1932। तो विटामिन ए को डिस्कवर किया था पॉल कैरर ने 1932 में। इसके बाद विटामिन ए को सबसे पहले क्रिस्टलाइज्ड यानी क्रिस्टल के रूप में किसने बनाया था? तो क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले किसने बनाया? हैरी होम्स एंड रुथ कॉबर्ट ने 1931 में। तो साइंटिस्ट के नाम याद रखना कि सबसे पहले विटामिन ए को क्रिस्टलाइज हैरी होम्स एंड रुथ कॉबर्ट ने 1931 में किया था। विटामिन डी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड मेल्बिन। तो एडवर्ड मेल्बिन ने सबसे पहले विटामिन डी को डिस्कवर्ड किया। ये मेल्बिन इधर रह गया नीचे। विटामिन सी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एल्बर्ट ग्योर्गी। तो एल्बर्ट ग्योर्गी ने सबसे पहले विटामिन सी को डिस्कवर किया। इसके बाद विटामिन बी और सी आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। तो ध्यान रखना, विटामिन बी और सी हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, क्योंकि विटामिन बी और सी, स्टूडेंट आपने पढ़ा, विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं? वाटर सॉल्युबल। तो ये हमारी बॉडी के वाटर में घुलकर हमारी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो ये हमारी बॉडी में स्टोर भी नहीं होते और सिंथेसाइज भी नहीं होते। इसके बाद विटामिन के एंड विटामिन डी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, विटामिन के एंड विटामिन डी आर सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। ये हमारी बॉडी में बनते हैं। मैंने दोनों जगह लिखी है कि दोनों कहाँ पर बनेंगे। विटामिन के सिंथेसाइज होता है गट्स ऑफ इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन के गट्स में विटामिन के बनता है, जिसको ई कोलाई बैक्टीरिया बनाता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कि विटामिन के हमारे गट्स ऑफ इंटेस्टाइन में बनता है, इंटेस्टाइन के गट्स में बनता है, जिसको ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई जीवाणु बनाता है। विटामिन डी सिंथेसिस इन बोन्स एंड स्किन। तो विटामिन डी हमारी बोन्स और स्किन में बनता है।
ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन का नाम दिया जाता है। सुंदरता विटामिन, सुंदरता का विटामिन, विटामिन ई। विटामिन ए जो है वो इम्पोर्टेंट होता है हमारी आँखों के लिए। विटामिन के इम्पोर्टेंट होता है ब्लड की क्लॉटिंग के लिए, यानी कि रक्त का थक्का जमना। तो रक्त के थक्के जमने के लिए विटामिन के रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार होता है। विटामिन ई इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअलिटी, यानी कि लैंगिकता। लैंगिकता यानी कि जनन। तो लैंगिकता के लिए विटामिन ई रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन बी एंड सी आर डीनेचर्ड। विटामिन बी एंड सी आर डीनेचर्ड ऑन हीट। तो बी और सी डीनेचर हो जाते हैं हीट पर ड्यूरिंग फूड कुकिंग, जब भी खाना बनाया जाता है। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने बात करी विटामिन्स के बारे में, विटामिन्स के टाइप्स के बारे में और विटामिन्स के केमिकल नेम्स के बारे में। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ओके, तो पार्ट नेक्स्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विटामिन पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, सो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल बायोलॉजी क्लासेस।